ये जो मेरा इश्क है वो दिलबरा। मैंने मोहब्बत की है उससे, इसमें नजर फेर कर किसी और की तरफ देखने का बहाना नहीं होता। वो कमबख्त तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है। चाहता तो दिलो जान से छीन लेता उसको। आज मुझे दुख हो रहा है, उसके हाथों बुरी तरह हार गई है। मोहब्बत ना होने देते। जहाँ दिल से दिल बस से शिकायत है मुझे, जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। जिस आदमी की खातिर उसने मुझे हराया था। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 33 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बात करते हैं जनाब एपिसोड नंबर 33 की, तो जान देखते हैं कि अमार पूरी की पूरी एपिसोड में दानिया के दरबार पे रहा और जनाब दानिया के साथ वो शादी करना चाहता है, लेकिन अब देखिए दानिया का रवैया भी बदल चुका है। दानिया का मकसद पूरा हो गया। दानिया की मोहब्बत ये कहती थी कि सदफ अमार के साथ ना रहे और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने जितने दिन अमार की सदफ के साथ शादी रही उतने दिन उसको सदफ के साथ रहने नहीं दिया। बार बार खुदकशी का बहाना करके उसको बुलाती रही और जब उसको मुकम्मल तौर पे दूर कर दिया है तो अब इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि अमार को पहले तो अपने घर में रोके रखती है और बहुत खुश होती है कि ठीक है आपने उसको तलाक दे दी। लेकिन जब पूरी कहानी सुनाता है अमार दानिया को कि मैंने किस तरह जाके बात की, कैसे उसने मेरे ऊपर पत्थर उठाया और कैसे मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, और बीच में जब नाम लेता है बिलाल अब्दुल्ला का तो एक बार फिर दानिया बदल जाती है और दानिया कहती है अच्छा तो आपने उसको तलाक दिया बिलाल अब्दुल्ला की वजह से, मेरी मोहब्बत में तलाक नहीं दी। और यहाँ एक ऐसा सीन भी दिखाई देता है जब अमार दानिया के कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसको उसका नौकर रोकता और कहता है कि मैडम ने रोका हुआ है कि मेरे कमरे में कोई दाखिल ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि धक्के से जब अमार उसके कमरे में दाखिल हो जाता है तो वहाँ दानिया उसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करती। ऐसे लगता है जैसे अमार एक अनजान शख्स हो और दानिया के कमरे में घुस आया हो। दानिया उसे कहती है आखिरकार ये लड़की का कमरा है, आप मुँह उठा के अंदर क्यों चले आए। तो मतलब वहाँ एक बेइज्जती सी महसूस होती है अमार को। इस बात पर अमार हक्का बक्का दिखाई देता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ दानिया की अब वो मोहब्बत की शिद्दत दिखाई नहीं देती क्योंकि दानिया का मकसद पूरा हो चुका है। दानिया सिर्फ यही चाहती थी कि अमार सदफ को तलाक दे दे और ये हो चुका है। अब हमें लग रहा है कि आने वाले एपिसोड के अंदर जनाब दानिया कनाडा के लिए फ्लाइट पकड़ लेगी, अमार एक बार फिर अकेला रह जाएगा। गो के इस एपिसोड के अंदर उसने कहा है कि ठीक है कल 10 बजे हम निकाह करेंगे, आप मौलवी को लेकर आ जाना, आप अपने गवाहों को लेकर आ जाना, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जनाब सदफ, और सदफ यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करती है। बिलाल अब्दुल्ला वापस आ चुका है और बिलाल अब्दुल्ला को उससे पहले हमशा बता देती है कि सदफ और अमार में सेपरेशन हो चुकी है, यानी अमार ने सदफ को तलाक दे दी है। जैसे ही सदफ कॉल करती है तो अमार कॉल पिक करने के बाद उसे ये कहता है कि हम बाद में कॉल करेंगे क्योंकि वहाँ हमशा बैठी है। यहाँ सदफ को यही फील होता है शायद बिलाल अब्दुल्ला मुझसे बात नहीं करना चाहता और हम देखते हैं कि सदफ यहाँ पे रोती हुई दिखाई देती है और वो महसूस कर लेती है कि मैं गलती कर बैठी हूँ। और यहाँ जनाब उसने माना भी इस बात को बिलाल अब्दुल्ला के सामने कि वो गलती कर बैठी है। और फिर जनाब इस एपिसोड का सबसे बढ़िया सीन वो होता है जब बिलाल अब्दुल्ला गाड़ी में है और सदफ की कॉल आती है। फिर वो कॉल अटेंड करता है, 2-4 इधर उधर की बातें होती हैं और उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला उसे कह देता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाजे के बाहर आ चुका हूँ। तो यहाँ सदफ की खुशी की इंतहा नहीं है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के दरवाजे पे पहुँच चुका है और जनाब अब होंगी मोहब्बत और प्यार की बातें और एक दूसरे से होंगे गिले शिकवे। और यहाँ हम देखेंगे जनाब के डेट पर जाएंगे सदफ और बिलाल अब्दुल्ला। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।